विद्यालय परिवार के सभी अभिभावकों को मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आज आप लोगों से चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। विषय निश्चित रूप से गंभीर है। एक जिम्मेवार अभिभावक होने के नाते, एक जिम्मेवार संस्था प्रधान के नाते हर समय प्रयास ये रहता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से और व्यवस्थित तरीके से करें। पिछले 1-1.5 साल में इस महामारी के कारण से बच्चों की जो शैक्षणिक व्यवस्था थी वो तहस नहस सी हो गई है। बड़ा विचार विमर्श करने के बाद कि क्या रास्ता निकाला जाए, और मैं आज इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर लंबे समय तक अगर ये परिस्थितियाँ चलती हैं तो बच्चों को पढ़ाना तो अपने को पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो मैंने निकालने का प्रयास किया है। आप लोगों के सुझाव भी इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप लोगों को लगे कि इससे बेहतर भी कुछ अगर हो सकता है तो निश्चित रूप से आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करके बताएंगे। मैं प्रयास करूँगा कि इसमें और सुधार करें। लेकिन एक जिम्मेवार शिक्षक के नाते मैंने सोचा कि किस प्रकार से बच्चों के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं जब बच्चों के संपर्क में आया तो मुझे लगा कि बच्चे निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुंठित हुए हैं और एकाकीपन के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है। उस चिड़चिड़ापन को कैसे दूर किया जाए, तो एकाकीपन कैसे दूर हो उनका, और कैसे वो एक गंभीर विषय था मेरे लिए भी और संपूर्ण शिक्षा जगत के लिए भी। और मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो निकाला कि किसी भी प्रकार से बच्चों को कम से कम जोड़ के रखा जाए और शिक्षा से जुड़े रहें। और मैं सारे अभिभावकों से भी आग्रह यही करूँगा कि बच्चों को आप फ्री नहीं छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा कुंठित होता है, एकाकीपन बच्चे में आता है, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहे शिक्षा से। वो चाहे ट्यूशन के माध्यम से जुड़ा रहे, वो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा रहे, और चाहे वो उसके पेरेंट्स अगर सक्षम हैं और समय उनके पास है तो वो पढ़ाएं। कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो स्कूल के ऐप से पढ़े, मैं ये नहीं कहता कि वो ऑनलाइन पढ़े। कोई भी व्यवस्था आपके पास में, अगर कोई ट्यूटर की व्यवस्था है नज़दीक में तो वो ट्यूटर के माध्यम से पढ़े। अगर पेरेंट्स के पास फ्री टाइम है, बड़े भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उनके पास अगर फ्री टाइम है तो वो कम से कम उसको 1-8 घंटा ले करके बैठे। वरना स्थितियाँ बहुत भयावह हो जाएंगी। क्योंकि 2 साल का समय जब निकलता है तो बच्चा संपूर्ण रूप से ये मान करके चलेंगे अपन साफ हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, और एक संस्था प्रधान के नाते मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे प्लान मैं आप लोगों के साथ इस समय लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए, हमें त्रिस्तरीय कार्यक्रम होता है। अभिभावक के स्तर पे होता है, विद्यालय के स्तर पे होता है और विद्यार्थी के स्तर पे होता है। अभिभावक के स्तर पे क्या हो सकता है, आप एक जिम्मेवार अभिभावक हैं, आप अपने दायित्वों को और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से करते आए हैं और करते रहेंगे, और अपने कर्तव्यों को आप समझते भी हैं। उसमें मुझे आप लोगों से चर्चा करने की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत होगी। स्कूल स्तर पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टाफ क्या कर सकता है, वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए बैठा हूँ। देखिए, 3 चीज़ें हैं। बच्चे के पास सबसे पहले तो बुक्स हो, ताकि वो उनमें थोड़ा बहुत लगा रहे। दूसरा, बुक्स हों, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चल रही तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे की समझ में स्वतः नहीं आ पाती, तो उसके लिए उसको पढ़ाने की एक व्यवस्था हो। और उस व्यवस्था के लिए स्कूल ने एक ऐप की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उस ऐप के माध्यम से बच्चा प्री डिकोडेड होगा, इसमें सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं बुक के अकॉर्डिंग हों। जो बुक का कंटेंट है वही कंटेंट उसमें टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया हुआ प्री डिकोडेड वीडियोज़ हैं। तो बच्चा उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी मर्जी हो, जब भी उसको सुविधा हो, जब भी उसको समय हो, उस समय में वो उसको पढ़े। उसके बाद में पर डे जो है सब्जेक्ट वाइज होमवर्क जा रहा है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा उसका होमवर्क करे, और उस होमवर्क को करने के बाद उस होमवर्क को चेक करने का भी हमने एक प्रोसेस बनाया। महीने में 3 दिन हमने डिसाइड किए, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। अब होमवर्क कैसे चेक होगा, 2 नोटबुक बच्चे को डालनी होंगी और 2 ही नोटबुक में सारे सब्जेक्ट का होमवर्क करना होगा। दोनों नोटबुक जो है वो पैरेलल चलेंगे। 10 तारीख को नोटबुक, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 नोटबुक हमने रख ली, मैं ए नोटबुक की बात करता हूँ। 10 तारीख को ए नोटबुक जो है वो विद्यालय में आ गई, और 20 तारीख को चेक होने के बाद वो वापस चली गई। अब 10 से 20 के बीच का बच्चा होमवर्क कहाँ करेगा, वो बी नोटबुक में करेगा। और जो नेक्स्ट टाइम जब जाएगी तो बी नोटबुक स्कूल में आ जाएगी और ए वापस बच्चे को रिटर्न कर दी जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, 2 नोटबुक बच्चे के पास होंगे, एक स्कूल में चेक होकर के चली गई, दूसरे बच्चे के पास रहेगी। अब चेक होने का सिस्टम क्या रहेगा, कुछ चीज़ें इंटीरियर में हैं, कुछ पेरेंट्स इंटीरियर में हैं, सुविधा नहीं जाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमने ऐसी भी एक व्यवस्था सोची है कि हर 10 तारीख को, 20 तारीख और 30 तारीख को स्कूल की वैन जो है वो गांव में से निकलेगी। प्रयास में मैं उसमें, जैसे वो आपका गांव का जो मेन पॉइंट है वहाँ से वो गाड़ी वेट करेगी, आपका टाइम दे देंगे आपको, उस पर्टिकुलर टाइम में वो नोटबुक आप गाड़ी में अवेलेबल करवा दें। स्कूल में नोटबुक आ जाएगी,
स्कूल में आने के बाद हमारे टीचर्स जो हैं उसको चेक करने के बाद नेक्स्ट टर्म जब भी आएगा 20 तारीख को वो नोटबुक वापस आपके पास चली जाएगी, और जिस दिन वो नोटबुक हम वापस दे के आएंगे तो 10 दिन का होमवर्क जो है दूसरी नोटबुक में किया वो नोटबुक उसके अगेंस्ट में स्कूल में आ जाएगी। तो इस रोटेशन में जो है होमवर्क भी बच्चे का चेक होता रहेगा और बच्चा गेट टुगेदर भी होता रहेगा। अब रही बात ऐप को पढ़ने के बाद, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो ऐप के माध्यम से बच्चे के समझ में नहीं आती, तो उसके लिए प्रयास रहते हैं कि सप्ताह में एक दिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं, क्लास टीचर्स जो है वो बच्चे से फेस टू फेस, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से मिले या फिर वो व्हाट्सअप के माध्यम से या फिर जूम के माध्यम से गेट टुगेदर क्लासेज होंगी, जहाँ बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर ले और उसी समय उसका सॉल्यूशन भी हो जाए। ये रखा है अपने नर्सरी टू 8th क्लास का। 9th 10th 11th 12th का जो है सेल्फ स्टडी करनी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लगा रखी है स्कूल में। जब भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चा स्कूल आए, 7:30 से 10:30 तक स्कूल लगती है, टीचर्स बैठते हैं, जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बच्चा लेकर के और उसको सूट आउट कीजिए। देखो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। बोर्ड ने भी आज अपना टाइम टेबल सिलेबस जारी कर दिया है। इट मीन्स एग्ज़ाम होगी। कई बार हम अपने इस भ्रम में रहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगी, उस भ्रम को निकालना होगा। और मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं भी हो या हो, ये सरकार के स्तर का या उच्च अधिकारियों के स्तर की बात है, अपन अपने स्तर की बात करें। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं भी होती या होती भी है तो भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हमने इस कंटेंट को नहीं पढ़ा तो बच्चा आगे कंपटीशन एग्जाम को कैसे फाइट करेगा। इस 1 साल के सिलेबस से तो बच्चा वंचित रह ही जाएगा, और जो बच्चा वंचित रहेगा तो एक सीढ़ी ये मान के चलें कि अपनी एक सीढ़ी बच्चे ने छोड़ दी, और एक सीढ़ी अगर बच्चे ने छोड़ दी तो उसका फिर वो खामियाजा बच्चे को जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तो थोड़े से स्वार्थ के चलते और थोड़े से समय के और थोड़े से आर्थिक भार को अपन बचाने के लिए ये बच्चे की साल खराब नहीं करें। मेरा आपसे विनम्र सा निवेदन है कि बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था करें आप। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐप लेकर के पढ़ाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल से बुक लेकर के पढ़ाएं। मैं आपको ये कहता हूँ कि चाहे आपके पास कोई ट्यूटर अवेलेबल है तो ट्यूटर के माध्यम से आप पढ़वाइए। आपके पास स्वयं के पास समय है तो आप स्वयं बच्चों को समय दीजिए, लेकिन उसको उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित मत कीजिए। किसी भी प्रकार उसके पढ़ने की व्यवस्था कीजिए, वरना ये 1 साल का खामियाजा जो है ये जीवन भर बच्चे को परेशान करेगा। ये हमें समझने की ज़रूरत है। गंभीर विषय है, इस पर अपने को निश्चित रूप से चिंतन करना पड़ेगा और ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि 1 साल बच्चे का रह गया और अगले साल भी अगर ये भी साल भी ऐसे ही चला गया तो 2 साल का ये ड्रॉबैक जो है वो हम कैसे कवर कर पाएंगे। आप मेरी बात को गंभीरता से लेंगे। मैं ये नहीं कहता आपको कि आप स्कूल से ही पढ़वाएं, आप कहीं भी बच्चे की पढ़ने की व्यवस्था करें, कैसे भी करें, चाहे ट्यूटर के माध्यम से करें। मैं जितना व्यवस्थाएं कर सकता था उतना करने का मैंने प्रयास किया और मैं कर रहा हूँ। ऐप के माध्यम से पढ़ाइए आप। बुक्स के लिए मैंने वीकली हम ऑनलाइन भी बच्चों को टच करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑफलाइन भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लगा रहे हैं। जितना सरकार के द्वारा परमिशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। आप भी हमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, छात्र हित में कीजिए। और आपको ये लगता है कि नहीं बच्चा घर पे ही पढ़ लेगा तो आप प्लीज़ उसके लिए ट्यूटर की कोई व्यवस्था करिए। बच्चे को फ्री मत छोड़िए, वरना ये खामियाजा बहुत भारी पड़ेगा हमारे, और बच्चे की आगे की कंपटीशन की तैयारी में सारा का सारा उसका बेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गंभीर विषय पर गंभीरता से चिंतन करते हुए आप लोगों से मेरा विनम्र सा आग्रह है कि आप पुनः इस पर विचार करते हुए और बच्चे के अध्ययन की व्यवस्था करें। किसी भी स्तर पे करें, आप अपने स्तर पे कर लें। आप स्वयं समझदार हैं, आपको जो उचित लगे वो निर्णय आप लें, लेकिन बच्चों को फ्री नहीं छोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।